अनिरुद्ध ने अर्शी को दिया घर से धक्के मारकर बाहर। नमस्ते दोस्तों, मेरा टेली एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मेरा, और आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के शो झनक में आने वाले उस तूफान की जिसका इंतजार दर्शकों को पिछले 20 सालों से था। बोस हाउस की दीवारों के बीच आज वो तबाही मचने वाली है जो रिश्तों की बुनियाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि अब अनिरुद्ध बोस की आंखों से अर्शी के झूठे प्यार की पट्टी उतर चुकी है और उसने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद खुद अर्शी ने सपने में भी नहीं की थी। कहानी उस मुकाम पर आ खड़ी हुई है जहां सन्नाटा भी शोर मचा रहा है। बोस हाउस के बड़े हॉल में आज कोई उत्सव नहीं बल्कि एक परिवार के बिखरने का तमाशा हो रहा है, और इस तमाशे का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद अनिरुद्ध बोस है। जिस अर्शी को अपनी शान, अपनी पत्नी और अपनी अर्धांगिनी मानकर अनिरुद्ध ने नूतन के प्यार को ठुकराया था, आज उसी अर्शी का हाथ पकड़कर अनिरुद्ध ने उसे घर की दहलीज तक घसीटा है। ये मंजर सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये नूतन की आत्मा को मिलने वाली वो शांति है जिसके लिए उसकी बेटी झनक सालों से तड़प रही थी। माहौल में तनाव इतना गहरा है कि सुई गिरने की आवाज़ भी गूंज जाए, लेकिन यहाँ तो अनिरुद्ध की दहाड़ ने सबको सहमा दिया है। ऋषि, जो अब इस घर का दामाद होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पुलिस एसपी भी है, अपनी वर्दी की गरिमा और रिश्तों की मर्यादा के बीच खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष है, सच्चाई के जीत जाने का संतोष। घटनाक्रम की शुरुआत होती है उस डीएनए रिपोर्ट के लिफाफे से जो अब अनिरुद्ध के हाथों में कांप रहा है। वो रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि जिस लड़की को, यानी हमारी नई झनक को, अनिरुद्ध और अर्शी इतने दिनों से जलील कर रहे थे, उसे नाजायज कह रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध और उसकी पहली मोहब्बत नूतन की अपनी बेटी है। ये सच अनिरुद्ध के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब ऋषि ने अपनी पुलिसिया तफ्तीश में अर्शी के उन काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, जिसके तहत अर्शी ने सालों पहले नूतन को अनिरुद्ध से दूर रखने के लिए साजिशें रची थी। अनिरुद्ध की आंखों के सामने वो सारी फ्लैशबैक किसी फिल्म की तरह चलने लगे। नूतन का रोना, उसका गिड़गिड़ाना और अर्शी का वो शातिर मुस्कान के साथ अनिरुद्ध को भड़काना। अनिरुद्ध को अचानक महसूस हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के साथ बिता दी, एक ऐसी औरत के साथ जिसने उससे उसका सच्चा प्यार छीना और उसकी अपनी बेटी को अनाथों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया। गुस्सा, पछतावा और नफरत की आग में जलते हुए अनिरुद्ध ने जब अर्शी की तरफ देखा तो उसे वहां अपनी पत्नी नहीं बल्कि एक अपराधी नजर आई। अर्शी, जो अब तक अपने अहंकार में चूर थी और सोच रही थी कि उसकी बेटी अदिति और दामाद ऋषि के सामने अनिरुद्ध उसका पक्ष लेंगे, सहम गई। अनिरुद्ध ने बिना किसी चेतावनी के अर्शी का हाथ पकड़ा और उसे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। अर्शी चीखती रही, अपनी बेटी अदिति को आवाज देती रही, लेकिन अनिरुद्ध के कानों में आज सिर्फ नूतन की खामोश चीखें गूंज रही थीं। ये वो अनिरुद्ध नहीं था जो अर्शी के इशारों पर नाचता था। ये वो पिता था जिसे पता चल चुका है कि उसकी सगी बेटी झनक, जो ऋषि की एक्स वाइफ है, आज भी अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, सिर्फ अर्शी की वजह से। अनिरुद्ध का ये रौद्र रूप देखकर घर के बाकी सदस्य, यहाँ तक कि बड़ी माँ और अन्य लोग भी पत्थर की मूरत बन गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अनिरुद्ध के इस ज्वालामुखी को शांत कर सके। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पेचीदा स्थिति ऋषि और अदिति की है। ऋषि, जो झनक का पूर्व पति है और अब अदिति का पति है, एक अजीब कश्मकश में है, लेकिन एक एसपी होने के नाते उसके पास अर्शी के खिलाफ सबूतों का वो पहाड़ है जो अनिरुद्ध के फैसले को सही ठहराता है। ऋषि जानता है कि अर्शी ने न केवल नूतन की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि झनक के साथ भी जो कुछ हुआ, जो उसे ऋषि से अलग होना पड़ा, उसके पीछे कहीं न कहीं अर्शी की ही माइंड गेम्स थीं। ऋषि का शांत खड़ा रहना और अनिरुद्ध को न रोकना अर्शी के लिए सबसे बड़ा तमाचा था। वहीं दूसरी तरफ अदिति, जो अर्शी की परछाई मानी जाती है, अपनी मां की ये दुर्गति देखकर रो रही है, लेकिन वो भी बेबस है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट और ऋषि के सबूतों ने उसकी मां के चेहरे से शराफत का नकाब नोच फेंका है। आज अदिति अपने पिता की नज़रों में अपनी मां के लिए जो नफरत देख रही है, उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया है। अनिरुद्ध अर्शी को दरवाजे तक ले आया और उसने जो शब्द कहे, उसने वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा चीर दिया। अनिरुद्ध ने कहा कि इस घर की दीवारों में आज भी नूतन की सांसें बसनी होनी चाहिए थीं, लेकिन अर्शी की वजह से यहाँ सिर्फ घुटन है। उसने अर्शी पर आरोप लगाया कि उसने अनिरुद्ध को एक कायर बना दिया, एक ऐसा बाप जो अपनी ही बेटी को पहचान न सका। झनक, जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं हैं। ये वो सुकून है जो एक बेटी को तब मिलता है जब उसके पिता उसकी मां के सम्मान के लिए खड़े होते हैं। झनक ने अपनी जिंदगी में ऋषि को खोया, अपना घर खोया, लेकिन आज उसे लग रहा है कि शायद उसने अपने पिता को पा लिया है।
अनिरुद्ध ने अर्शी को धक्का देते हुए कहा कि जिस औरत ने एक माँ को उसके बच्चे से दूर किया, उसे इस घर में रहने का, बोस सरनेम लगाने का कोई हक नहीं है। अर्शी का गिरना सिर्फ उसका शारीरिक रूप से गिरना नहीं था, बल्कि ये उसके उस अहंकार का गिरना था जो उसे लगता था कि कभी टूट नहीं सकता। वो चिल्लाती रही कि उसने ये सब अनिरुद्ध के प्यार के लिए किया, अपने परिवार को बचाने के लिए किया, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। उसने साफ कर दिया कि धोखे की बुनियाद पर खड़ा रिश्ता रिश्ता नहीं बल्कि सौदा होता है, और आज वो इस सौदे को खत्म कर रहा है। ऋषि ने भी अपनी सासू माँ को उठाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून और नैतिकता की नज़रों में अर्शी दोषी है। ये सीन इतना पावरफुल है कि दर्शकों को नूतन के साथ हुए हर अन्याय का हिसाब बराबर होता हुआ महसूस होगा। अनिरुद्ध का ये कदम शो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब बोस हाउस में अर्शी का राज खत्म हो चुका है और एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मेरा टेली एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि दरवाजे के बाहर फेंकी गई अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अनिरुद्ध ने उसे घर से तो निकाल दिया, लेकिन क्या वो उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल पाएगा? क्या अदिति अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए अपने पिता और सौतेली बहन झनक के खिलाफ हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, ऋषि जो अब अदिति का पति है, क्या उसका पुराना प्यार झनक के लिए फिर से जागेगा जब वो देखेगा कि झनक को इंसाफ मिल रहा है? अनिरुद्ध का ये फैसला ऋषि, अदिति और झनक के त्रिकोण को किस दिशा में ले जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बोस हाउस के दरवाजे अर्शी के लिए बंद हो चुके हैं और अनिरुद्ध घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। अपनी खोई हुई नूतन और अपनी बेटी झनक से माफी मांगने की तड़प उसमें साफ दिख रही है। जैसे ही बोस हाउस का भारी भरकम दरवाजा अर्शी के चेहरे पर बंद हुआ, घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ये सन्नाटा शांति का नहीं, बल्कि आने वाले एक और भावनात्मक तूफान का संकेत था। मायरा टेली एक्सप्रेस में हम आगे बढ़ते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जहां अनिरुद्ध बोस, जो अभी अभी एक शेर की तरह अपनी पत्नी पर दहाड़ रहा था, अब अपनी बेटी झनक के सामने एक लाचार और टूटे हुए पिता की तरह खड़ा है। अर्शी को घर से निकालने के बाद अनिरुद्ध की सांसें फूल रही थीं, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अब सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर टिकी थीं, और वो थी झनक। वही झनक जिसे कुछ पल पहले तक दुनिया नाजायज़ कह रही थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया था कि उसकी रगों में बोस खानदान का और सबसे बढ़कर नूतन और अनिरुद्ध के सच्चे प्यार का खून दौड़ रहा है। अनिरुद्ध धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से झनक की ओर बढ़ा। हॉल में मौजूद हर शख्स, चाहे वो बड़ी माँ हो या घर के नौकर, सबकी सांसें थमी हुई थी। ऋषि, जो अपनी पुलिस की वर्दी में एक रक्षक की तरह खड़ा था, उसने भी अपनी जगह से हिलना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था कि ये पिता और बेटी के बीच का वो हिसाब है जो सालों से अधूरा था। अनिरुद्ध जब झनक के करीब पहुंचा तो झनक ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसकी आंखों में वो आग थी जो नूतन की आंखों में हुआ करती थी, स्वाभिमान की आग। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों को झनक के सिर पर रखने की कोशिश की, जैसे वो उसे आशीर्वाद देना चाहता हो या शायद खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि ये सपना नहीं, हकीकत है। लेकिन झनक ने एक झटके से अपना सिर पीछे कर लिया। ये अनिरुद्ध के लिए अर्शी के धोखे से भी बड़ा झटका था। उसकी अपनी सगी बेटी ने उसे छूने से मना कर दिया था। अनिरुद्ध वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। ये वो अनिरुद्ध बोस था जिसके रुतबे से कोलकाता हिलता था। आज वो अपनी बेटी के पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। उसने जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे झनक, मैं डरपोक था, मैं कायर था, मैं समाज के डर से, अपनी झूठी इज्जत के डर से तेरी माँ को वो हक नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। मैंने अर्शी के झूठ को सच माना और अपने ही खून को ठुकराया, लेकिन आज मुझे मेरी नूतन मिल गई है तुझ में। मुझे पापा कह दे बेटा, बस एक बार पापा कह दे। अनिरुद्ध के ये शब्द पत्थर दिल को भी पिघलाने के लिए काफ़ी थे, लेकिन झनक, जिसने बचपन से अपनी माँ को अकेले घुट घुट कर मरते देखा था, इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं थी। यहाँ कहानी में एक बहुत गहरा मोड़ आता है। झनक, जो ऋषि की एक्स वाइफ है और जिसने इस घर में सिर्फ अपमान सहा है, उसने अनिरुद्ध को उठाने के बजाय अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और वो कहा जो किसी ने सोचा नहीं था। झनक ने कहा, मिस्टर अनिरुद्ध बोस, आप अर्शी को घर से निकालकर अपनी गिल्ट कम कर सकते हैं, लेकिन मेरी माँ को वापस नहीं ला सकते। जिस अर्शी को आपने आज धक्के मारकर निकाला, उसी अर्शी के साथ मिलकर आपने मेरी माँ को तिल तिल मारा है। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप अंकल बनकर तमाशा देख रहे थे। आज जब डीएनए रिपोर्ट ने सच उगल दिया तो आप पापा बन गए। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और वो भरोसा आपने 20 साल पहले ही तोड़ दिया था।
झनक की बातें कड़वी थीं, लेकिन सच थीं। ऋषि, जो दूर खड़ा ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में झनक के लिए एक अनकहा सम्मान उमड़ आया। उसे अपनी एक्स वाइफ में एक ऐसी ताकत दिखी जो शायद उसकी वर्तमान पत्नी अदिति में कभी नहीं थी। तभी इस इमोशनल ड्रामा के बीच एक और धमाका हुआ। अदिति, जो अब तक सन्न खड़ी थी, अपने पिता को झनक के पैरों में गिरा देख अपना आपा खो बैठी। अदिति अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है और ऋषि की पत्नी भी। उसके लिए ये दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके पिता ने उसकी मां को घर से निकाल दिया और अब उस लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं जिसे अदिति हमेशा अपनी सौतन और दुश्मन मानती आई है। अदिति ने दौड़कर अनिरुद्ध को कंधों से पकड़ा और झिंझोड़ कर खड़ा किया। अदिति चिल्लाई, डैड, आप क्या कर रहे हैं? इस लड़की के लिए आपने मॉम को घर से निकाल दिया। ये वही झनक है जिसने मेरी और ऋषि की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोला है। डीएनए रिपोर्ट से खून का रिश्ता साबित होता है डैड, लेकिन परिवार तो हम थे ना। मैं आपकी बेटी नहीं हूं क्या? 20 साल से आपकी लाडली थी और आज एक रिपोर्ट आते ही मैं पराई हो गई और ये सगी हो गई। अदिति का दर्द भी जायज था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका परफेक्ट फैमिली का भ्रम टूट चुका है। अनिरुद्ध, जो अब तक सिर्फ झनक को देख रहा था, अदिति की आवाज सुनकर चौंक गया। अब वो दो बेटियों के बीच फंसा था, एक वो जिसे उसने पाला था, अदिति, और एक वो जिसका उसने हक मारा था, झनक। अनिरुद्ध ने अदिति को समझाने की कोशिश की, अदिति, अर्शी ने जो किया वो पाप था। झनक मेरी बेटी है, नूतन की निशानी है। लेकिन अदिति ने उसकी बात काट दी। उसने गुस्से में झनक की तरफ उंगली उठाई और कहा, अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपको आज चुनना होगा डैड, अपनी ये नई नवेली बेटी या वो बेटी जिसे आपने 20 साल से पाला है। माहौल अब और भी तनावपूर्ण हो गया था। ऋषि अब चुप नहीं रह सका। एक पुलिस ऑफिसर और इस घर के दामाद के तौर पर उसे स्थिति को संभालना था। ऋषि आगे बढ़ा और उसने अदिति का हाथ पकड़कर नीचे किया। ऋषि की आवाज में एक भारीपन था, अदिति, बचपना मत करो, जो सच है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। अनिरुद्ध अंकल ने जो किया वो उनका प्रायश्चित था। झनक का इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। और जहां तक मां अर्शी की बात है, कानून के हिसाब से उन्होंने जो किया वो जुर्म था। ऋषि का झनक का पक्ष लेना अदिति को शूल की तरह चुभा। उसे लगा कि उसका पति भी अब धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रहा है और वापस अपनी एक्स वाइफ झनक की तरफ जा रहा है। झनक, जो इन सब बहसों से थक चुकी थी, उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा, मुझे आपकी दौलत, आपका नाम या ये आलीशान घर नहीं चाहिए मिस्टर बोस। मुझे बस अपनी मां नूतन के चरित्र पर लगा वो दाग मिटाना था जो अर्शी और आपने लगाया था। आज दुनिया जान गई कि मैं नाजायज नहीं हूं, मेरी मां गलत नहीं थी। मेरा मकसद पूरा हुआ। इतना कहकर झनक ने घर से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। अनिरुद्ध फिर से तड़प उठा, नहीं झनक, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है। लेकिन झनक ने पलट कर नहीं देखा। अनिरुद्ध के सामने अब एक तरफ रोती हुई अदिति थी जो उसे धमकी दे रही थी, और दूसरी तरफ जाती हुई झनक जिसे वो दोबारा खोना नहीं चाहता था। ऋषि, जो अपनी ड्यूटी और दिल के बीच फंसा था, उसने अदिति का हाथ छोड़ दिया और झनक के पीछे लपका। ये देखकर अदिति की आंखों में अविश्वास और नफरत की आंधी उमड़ आई। क्या ऋषि झनक को रोकने जा रहा है? क्या बोस हाउस में अब दो बहनों के बीच पति और पिता के लिए महाभारत छिड़ने वाली है? मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता दे कि अर्शी भले ही घर से बाहर है, लेकिन उसका साया अभी भी अदिति के रूप में घर के अंदर है, और ऋषि का झुकाव कहानी को एक नए लव ट्रायंगल की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, कहानी का ये हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि बोस हाउस के बाहर जो ड्रामा अब होने वाला है वो घर के अंदर हुई तबाही से कहीं ज्यादा जज्बाती है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम देख रहे हैं शो का सबसे निर्णायक पल। जैसे ही झनक ने घर से बाहर कदम रखा, पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, रुको झनक। ये आवाज अनिरुद्ध की नहीं बल्कि ऋषि की थी। वो ऋषि जो पुलिस की सख्त ट्रेनिंग और अनुशासन में पला बढ़ा है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक ऐसा पुरुष है जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को दूर जाते हुए देख रहा है। ऋषि ने दौड़कर झनक का रास्ता रोका और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया। ये वही हाथ है जो कभी शादी के मंडप में उसने थामा था और फिर गलतफहमियों की वजह से छोड़ दिया था। हवा में एक अजीब सा तनाव था। ऋषि की सांसें तेज चल रही थीं। उसने झनक की आंखों में देखते हुए कहा, झनक, तुम ऐसे नहीं जा सकती। आज जब सच सामने आ गया है तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। ये घर, ये परिवार और अनिरुद्ध अंकल का पछतावा, सब पर तुम्हारा हक है। मत जाओ। ऋषि की इन बातों में सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो पुराना प्यार भी झलक रहा था जो अदिति के साथ शादी करने के बावजूद उसके दिल के किसी कोने में दफन था।
घर के दरवाजे पर खड़ी अदिति ने जब अपने पति को अपनी सौतन और सौतेली बहन का हाथ थामे देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस डर ने अदिति को सालों से घेर रखा था, आज वो सच साबित हो रहा था। ऋषि आज भी झनक की परवाह करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ झनक का जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। झनक ने धीरे से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ अपना हाथ ऋषि की पकड़ से छुड़ाया। उसने ऋषि की आंखों में देखा और कहा, एसपी सर, ये हाथ आपने तब छोड़ा था जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और रही बात हक की, तो हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। और मैंने अपना सच साबित करके अपना हक छीन लिया है। मैं इस घर में रहकर अपनी माँ की यादों को अर्शी और अदिति की नफरत के बीच नहीं घसीटना चाहती। झनक के इन शब्दों ने ऋषि को अंदर तक झकझोर दिया। वो खामोश खड़ा रहा और झनक वहां से एक तूफान की तरह निकल गई, अपने पीछे अनसुलझे सवालों का बवंडर छोड़कर। उधर सड़क पर अर्शी, जिसे अनिरुद्ध ने धक्के मारकर निकाला था, एक टूटी हुई औरत की तरह नहीं बल्कि एक घायल नागिन की तरह खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में काजल फैला हुआ था, लेकिन आंसुओं की जगह वहां बदले की आग धधक रही थी। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि अर्शी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्शी ने मुड़कर बोस हाउस की तरफ देखा और कसम खाई कि जिस तरह अनिरुद्ध ने उसे सड़क पर फेंका है, वो इस पूरे खानदान को सड़क पर ले आएगी। अर्शी ने अपने फोन से एक नंबर डायल किया और ये नंबर किसका है, ये आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा सस्पेंस होगा। क्या वो तेजस को वापस लाएगी या कोई नया दुश्मन जो बोस परिवार को बर्बाद कर देगा? घर के अंदर का मंजर और भी खौफनाक हो गया। अपनी बेटी झनक को जाते हुए देख और अर्शी के धोखे का बोझ न सह पाने के कारण अनिरुद्ध बोस को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। नूतन, झनक पुकारते हुए अनिरुद्ध जमीन पर गिर पड़ा। घर में कोहराम मच गया। अदिति, जो अभी तक गुस्से में थी, पिता की हालत देखकर घबरा गई। ऋषि, जो बाहर खड़ा था, शोर सुनकर अंदर भागा। अनिरुद्ध की हालत नाजुक है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि उन्हें सिर्फ एक ही दवा बचा सकती है और वो है उनकी बेटी झनक की माफी। अब कहानी एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां हर रिश्ता दांव पर लगा है। एक तरफ ऋषि है जो अब ये समझ चुका है कि उसने अदिति से शादी करके गलती की है, क्योंकि उसका दिल आज भी झनक के लिए धड़कता है। दूसरी तरफ अदिति है जो अब अपनी माँ अर्शी की तरफ बदले की आग में जल रही है और उसने मन ही मन ठान लिया है कि वो झनक को बर्बाद कर देगी और ऋषि को कभी उसके पास नहीं जाने देगी। और बीच में फंसी है झनक, जिसे ना चाहते हुए भी शायद अपने पिता की जान बचाने के लिए वापस बोस हाउस लौटना पड़े। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए झनक के आने वाले महा एपिसोड्स के लिए। क्या ऋषि अदिति को तलाक देकर झनक का साथ देगा? क्या अर्शी अपनी बेटी अदिति का इस्तेमाल करके अनिरुद्ध को खत्म कर देगी? और क्या झनक अपने पिता को माफ कर पाएगी? ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि और झनक एक हो जाएं और अर्शी के पापों का घड़ा फूटे, तो अभी कमेंट बॉक्स में #झनक ऋषि फॉरएवर लिखें। ऐसी ही मसालेदार अपडेट्स, सटीक विश्लेषण और आने वाले ट्विस्ट्स को सबसे पहले जानने के लिए आपके अपने चैनल मायरा टेली एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं मायरा, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। बाय बाय।